Hello and welcome to the session. In this video you will be learning 7 one word substitution from black book जो SSC की एक आती है जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एबरेशन। इसमें याद रखना है कि यहाँ पे डबल आर होता है, तो इसका मतलब है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। कोर्स मीन्स रास्ता, सही दिशा से भटक जाना, डेविएशन को बोला जाता है एबरेशन इंग्लिश में। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही दिया जाएगा, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। तो इसका क्या मीनिंग, क्या बोलेंगे, इस चीज़ को भटक जाना, राह भटकने को बोलेंगे एबरेशन। अब यहाँ पे ये जो रोड दिख रही है, ये वाला रास्ता भटक जाना भी इसका मीनिंग होता है। और लाइफ में और भी जो चीज़ें कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबॉलिश। एबॉलिश बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि बहुत बार कवर किया है हमने द हिंदू के सीरीज़ में भी। ये इसका मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, यानी कोई नियम को बंद कर देना, यानी रद्द कर देना, कोई रूल को हटा देना ऑफिशियली, यानी कि फॉर्मली सरकार द्वारा किसी चीज़ को रद्द कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अनटचेबिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा फॉर्मली ख़त्म हो गया है, बट जिसे करना है डिस्क्रिमिनेशन वो गांव वाले एरिया में हो रहा है, तो वो सरकार के हाथ में नहीं है। तो एबॉलिश यानी कि जो फॉर्मली रूल पास करके किसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि उसको एबॉलिश कर दिया गया है। सो एग्ज़ाम में पूछा जाए फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, किसी जो कोई सिस्टम जो चला आ रहा हो उसको एंड कर दिया जाए फॉर्मली, तो उसके लिए क्या वर्ड है, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा एबॉलिश। फिर नेक्स्ट है आपका एबॉरिजिन। एबॉरिजिन, आप एबॉरिजिन इस इंसान को बोलते हैं जो मतलब कि मूल निवासी, जैसे इंडिया में जो ओरिजिनली हमेशा से ही इंडियन ही रहे हैं, वो लोग क्या है, इंडियन एबॉरिजिन है, यानी इंडिया के ही हैं। पर मान लीजिए कोई बाहर किसी और कंट्री, अफ़गानिस्तान या मतलब किसी ऐसी कंट्री से यहाँ आके यहाँ की सिटीजनशिप जो ले लें, मतलब सिटीजनशिप ले लेंगे तो वो भी बन जाएंगे, पर मान लीजिए ना लें तो यहाँ के वो नहीं कहलाएंगे। मतलब जो काफ़ी समय से ओरिजिनली ही रह रहे हों एक कंट्री में, वहाँ के इनहैबिटेंट हो, तो उसको उन लोगों को बोला जाता है एबॉरिजिन। तो बोला जाए, मान लीजिए कोई अमेरिका का है तो वो कहाँ क्या है, अमेरिका के एबॉरिजिन है। कोई अफ़गानिस्तान का जो हमेशा से वहीं का रहा है तो वो अफ़गानिस्तान के एबॉरिजिन्स है। तो एबॉरिजिन्स मीन्स द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट इज़ एक्सिलरेट। बहुत ही बेसिक चीज़ है सब, लेकिन इसको जल्दी से बोलता नहीं है कोई, कि स्पीड बढ़ा दो तो एक्सिलरेट करो, तो कि इंक्रीज़ करना किसी भी चीज़ की स्पीड को बोला जाता है एक्सिलरेट, इसीलिए एक्सिलरेटर हम बोलते हैं। सो टू इंक्रीज़ द स्पीड, इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो वर्ड है क्या है, एक्सिलरेट है। फिर नेक्स्ट है अकॉम्प्लिस। एक होता है अकॉम्प्लिश, लास्ट में LISH होता है, और एक है ये अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस ये वो एक जो SH वाला अकॉम्प्लिश होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, टू अकॉम्प्लिश अ गोल, कोई गोल को अकॉम्प्लिश कर लेना। और ये है अकॉम्प्लिस, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मान लीजिए किसी इंसान का मर्डर हुआ, तो जो जिस इंसान ने मान लीजिए चाकू मारा वो मेन मर्डरर है, क्रिमिनल है, और उसका इस काम में जिन 2-3 लोग जो साथ में रहे होंगे, जिन्होंने उस आदमी को पकड़ रखा होगा जिसका गला काटना है, तो वो सब क्या है, साथी हैं क्राइम में जिन्होंने साथ दिया है। तो जो लोग क्राइम में साथ देते हैं किसी क्राइम को करने में, उन लोगों को अकॉम्प्लिस बोला जाता है। न्यूज़पेपर में हम देखते रहते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर एंड हिज अकॉम्प्लिस, यानी कि मर्डरर को पकड़ा और उनके जो साथी थे, यानी कि उसके जो भी अकॉम्प्लिस थे उनको पकड़ा। तो अकॉम्प्लिस मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका अब्रिज। अब्रिज मीन्स टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि समराइज़ करना। जैसे कि मान लीजिए गवर्नर के ऊपर आंसर राइटिंग आ जाती है, तो पॉलिटी में जैसे कि गवर्नर के ऊपर काफ़ी डिटेल में बहुत ज़्यादा
पेजेस में दे दिया जाएगा डिटेल्ड में, बट उसी को बिना कोई मीनिंग लूज़ किए, बिना ज़्यादा इधर उधर बात को घुमाए अगर आपको उसको लिखना है, उसकी समरी, एक आंसर राइटिंग करनी है, तो एक लिमिटेड वर्ड में आप उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। यानी अब्रिज का मतलब होता है कोई चीज़ 2 पेज में लिखी हुई है, उसको आपने 500 शब्दों में या फिर 300 शब्दों में समराइज़ करके उसको लिख दिया, तो आपने क्या कर दिया, अब्रिज कर दिया उस टॉपिक को, यानी उसको समराइज़ कर दिया, कम शब्दों में सेम बात को लिख दी बिना मीनिंग लूज़ किए। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी एक पीस ऑफ राइटिंग को शॉर्टन कर देना विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि सेंस, उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, हर बातें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, यानी कि कोई बात जो कि बेतुकी हो, आपका फ्रेंड बोले और इन लोगों की तरह जैसे आप हंसने लग जाएं, तो वो बात कैसी होगी, एब्सर्ड होगी, यानी कि बेतुकी। अब ये एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, बट ये डेली लाइफ में भी ये यूज़ होती हैं कि क्या बेतुकी बात है, तो वो बात कैसी हो गई, एब्सर्ड है, तो ये बोल सकते हैं। फिर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, इसको आप खुद बोलना है, तो आप मन में बोलना चाहते हैं, तो आप इसको अब्रिज वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर अकॉम्प्लिस, यानी कि अगर कोई न्यूज़ आई जिसमें कि आप अपने फ्रेंड या किसी से पूछते हैं कि और पुलिस ने किस किस को अरेस्ट किया, उस क्या अकॉम्प्लिस थे, वो भी अरेस्ट हो गए, तो इस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में डेली भी यूज़ हो सकता है। एक्सिलरेट नॉर्मल वर्ड है। एबॉरिजिन डेली शायद उतना ना बोल पाएँ, एबॉलिश की ज़रूरत पड़ सकती है, और एबरेशन का मतलब ये, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पता होना चाहिए कि राह भटकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एबरेशन। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके सेंटेंसेस बनाएं, तभी ये याद रहेंगे।